नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रत्याशी स्थानीय नेताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है, जिसके लिए प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में बंद कर देगी। मध्य प्रदेश में 13 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा है। ये वो सीट्स हैं जिन पर चौथे चरण में मतदान होना है। और अब आपको इन सीट्स का वोट प्रतिशत भी बता देते हैं, किस सीट पर साल 2019 में कितना वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात देवास लोकसभा सीट की कर लेते हैं, जहां 79.46% मतदान दर्ज किया गया। उज्जैन में 75.4% मतदान दर्ज किया गया था। मंदसौर लोकसभा सीट पर 77.84%, तो वहीं रतलाम में 75.66%, वहीं धार लोकसभा सीट की बात करें तो 75.25% मतदान हुआ है। और इंदौर लोकसभा सीट की बात कर ले तो 69.31% मतदान हुआ है 2019 में। खरगोन की बात करें तो 77.82% यहां मतदान दर्ज किया गया था। और खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो 76.9% मतदान दर्ज किया गया था। तो ये वो लोकसभा सीट्स हैं जिन पर हम आपको परसेंटेज बता रहे हैं कि कितना मतदान हुआ 2019 में और इस बार क्या तैयारियां हैं। फिलहाल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिर का ये घंटा देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं धार से कमल सोलंकी, राहुल सिंह राठौर, उज्जैन से चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम से मनीष पुरोहित, मंदसौर से पहले हम चल लेते हैं धार। कमल, अपडेट दीजिएगा, आखिर का घंटा बज रहा है, 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा और क्या कुछ आज पूरे दिन भर की तस्वीरें हैं। देखिए कोमल, पर जिस प्रकार से चुनाव प्रचार चला, तब से घोषणा हुई, तब से ही दोनों ही पार्टियां चुनावी बोर्ड में नजर आई। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रही, क्योंकि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ 3 जगह पर चुनाव प्रचार किया था, नुक्कड़ सभाएं की, रोड शो किया। आज बीडी शर्मा पहुंचे थे धार जिले के सरदारपुर राजगढ़ में, जहां पर उन्होंने युवा जो वोटर्स है उनको संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लगातार दौरे वो दे लिया। कांग्रेस भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और जो बाहरी लोग हैं उन्हें बाहर जाने के लिए ताकीद कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दे दिया निर्वाचन अधिकारी ने कि लोगों को बाहर कर दिया जाए। हालांकि वो लोग बाहर जा चुके हैं जो लोग धार महू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के। कोमल, अगर बात की जाए पिछले लोकसभा चुनाव की तो लगभग 75% से ज्यादा मतदान धार महू लोकसभा में हुआ था और इस बार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तौर से तैयारियां की है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, लिहाजा सभी मतदान केंद्रों पर टेंट लगाए गए हैं, पानी की माकूल व्यवस्था की गई है। गर्मी की वजह से काफी असर पड़ा है मतदान प्रतिशत पर। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, उज्जैन में आज दिन भर क्या तस्वीरें रही हैं और आखिर का जो घंटा है क्या कुछ खास नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब से 1 घंटे बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर वो भी पूरी कर ली गई है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह से 5 जनों से ज्यादा कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर खड़ा हुआ दिखता है या किसी भी तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार अवैध रूप से करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब से देखिए 12 तारीख और 13 तारीख को चुनाव है। मुख्यमंत्री का घर है, दक्षिण विधानसभा से यहाँ पर मुख्यमंत्री विधायक भी है, तो मुख्यमंत्री 13 मई को उज्जैन पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री वोट डालेंगे ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद में फिर तमाम जो जनता है उज्जैन आलोट विधानसभा 8 टोटल विधानसभा आती है इस लोकसभा सीट में और यहाँ की तो करीब 18 लाख से अधिक मतदाता है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 13 मई को सुबह मुख्यमंत्री, उसके बाद करीब 18 लाख, क्योंकि बड़ी संख्या है ये। और उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री के लगातार चुनाव से पहले कई दौरे हुए हैं। आज सुबह भी मुख्यमंत्री उज्जैन में ही थे, जिसके बाद वे रतलाम गए और इंदौर गए, अलग अलग जगह उन्होंने कार्यक्रम में। बिल्कुल, और तस्वीरें सामने आ ही रही है। मैं लौटूंगी चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी, यही तस्वीरें आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी। और दोनों ही अगर हम देखें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी शुरू से ही नजर आया। फिलहाल कितनी तैयारियां क्या नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, अंतिम दौर कुछ ही क्षणों में जो है ये प्रचार का शोर जो है जोर शोर से जो ढोल ढमाकों के साथ हो रहा था वो थम जाएगा। देखिए लगातार जो है दोनों ही दलों ने आमने सामने जो है अपना दमखम दिखाया है, रैलियां की है। जो मंत्री हैं उनके नेता हैं वो इस इलाके में पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख दी हैं। अब थोड़ी देर बाद प्रचार थमेगा और जनता के पास जो है ये समय होगा अब मतदान जो 13 मई को होना है उसको लेकर के कि किस तरीके से वो अपना मन बनाते हैं और अपना मत जो है वो 13 मई को ईवीएम में कैद करेंगे और इसका फैसला जो आने वाले समय में सामने आएगा। देखिए 8 सीटें हैं अब जो अंतिम चरण में उनमें मतदान होना है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट भी काफी नजर जो है इस पर बनी रहेगी क्योंकि काफी तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से जो प्रचार हुआ है, जो प्रत्याशी रहे हैं वो दोनों अपने आप में मजबूत प्रत्याशी हैं क्योंकि जो कांग्रेस से हैं कांतिलाल भूरिया और जो है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और काफी समय से इस सीट पर जीत भी हासिल कर चुके थे। उसके बाद में जो है बीजेपी से जो मंत्री है वन मंत्री उनकी जो पत्नी है अनीता सिंह नागर वो जो है यहाँ पर प्रत्याशी है। तो देखिए दोनों ही जो प्रत्याशी है वो अपने आप में मजबूत है और ताबड़तोड़ रैलियां और जो प्रचार है वो यहाँ किया है और मजबूती के साथ अपना जो है दमखम आम जनता के सामने रखा है, अपने वादे जो रखे हैं। उसके बाद अब जब प्रचार थमेगा 6 बजे बाद तो उसके बाद जो है आम जनता तय करेगी और 13 मई को अपना जो मत है वो ईवीएम में कैद करेगी। प्रशासन की तैयारियां पूरी है और वो भी अपनी तैयारियों के साथ अब कल से किस तरीके से जो टीमें रवाना होगी और आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए। मनीष आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइएगा प्रचार की जो तस्वीरें रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष जो मुख्य पक्ष हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। और पिछली बार की बात करें तो मतदान प्रतिशत लगभग 78% 78% रहा है। इस बार जो मतदान का रुझान दिखाई दे रहा है बाकी जगहों पर वो बड़ी चुनौती है लोगों से मतदान ज्यादा करवाने का। तो प्रशासन उसके लिए कमर कस के तैयार है और मतदाताओं से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हम भी जी मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। अब से कुछ ही देर में चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो थम जाएगा। जो पोस्टर बैनर्स लगे हुए सड़कों पर निकलने शुरू हो गए, नेताओं के होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। और यहाँ इस समय हमें जो कॉलेज ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड में सुबह से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। यहाँ भी पूरी तैयारी कर दी गई है और बारिश जो लगातार यहाँ हो रही है पिछले 2 दिनों से उसको देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट्स लगाए गए। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में ताकि किसी भी तरह का जो व्यवधान है वो मतदान के इस महापर्व को संपन्न करने में न आए। साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यह है कि जो आखिरी रातों में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो अवैध संसाधनों का तरीकों का उपयोग किया जाता है उस पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष और आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए